हेलो नमस्कार दोस्तों। एक दुल्हन होती है। दुल्हन क्या होती है, मतलब दुल्हन होने वाली होती है। और वो शादी के 10 दिन पहले अपने होने वाले पति को फोन पर बुलाती है। और बुलाने के बाद जो है अपने एक जो बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जो है उसकी हत्या, निर्मम हत्या कर देती है। और उसको जो है खोद कर वहीं जो है जमीन में फावड़े से खोदती है। और दोनों मिलकर जो है फावड़े से खोद कर उसको जमीन में दफना देते हैं। और दफनाने के बाद जो है चुपचाप वहां से चले जाते हैं कि शायद इसको खोज खबर किसी को नहीं लगेगी और कोई जान नहीं पाएगा कि हम लोग जो है किसी को यहाँ दफनाए हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ये कहानी सुनकर जो है आप भी हैरान हो जाएंगे कि कोई औरत इतनी बहादुर कैसे हो सकती है कि अपने ही होने वाले पति को जो है 10 दिन पहले बुलाती है। और बुलाने के बाद जो है उसे जो है मार के डंडे से और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे वहीं पे गाड़ देती है और दफना देती है। तो ये सब हैरान है और सोच कर सभी परेशान है कि ऐसे हुआ तो कैसे हुआ और कैसे हो सकता है कि कोई औरत जो है इतनी नर्मम हत्या कैसे कर सकती है। ये कहानी दोस्तों आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और कहानी को लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि कोई औरत इतनी दरिंदगी कैसे कर सकती है। और पूरी कहानी सुनिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो कहानी से बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है और कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। ये कहानी दोस्तों है, ये जो घटना हुई है वो छत्तीसगढ़ की है। और छत्तीसगढ़ में एक गांव होता है जजरा गांव। जजरा गांव में वहीं का ये रहने वाला अमित होता है, जिसकी उम्र 28 साल होती है। और वहीं पे एक उसी के दोस्त की एक बारात जा रही होती है 28 अप्रैल को। और उसी अब शादी में जो है ये भी गया हुआ होता है। और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी निकल रही होती है 28 अप्रैल को। ये भी वही शादी में जाता है और जाने के बाद बड़े धूमधाम से बढ़िया पहन ओढ़ के आता है और बढ़िया डांस वांस करते हुए बारात में शामिल होता है और जाके वही साथ साथ में जाता है। और बारात के साथ जाते जाते जो है सब कोई नाश्ता पानी करने लगते हैं और वहां पे द्वार चाव शुरू हो जाता है। और उसी बीच ये क्या करता है, तुरंत नाश्ता पानी करता है और नाश्ता पानी करने के बाद जो है वहीं से पैदल निकल जाता है, गायब हो जाता है। लोग जान नहीं पाते हैं और कहते हैं कि अरे वो अमित आया था लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कहाँ गया है, कैसे गया है और कहाँ बारात में छुपा हुआ है कि घर चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बाद में क्या होता है कि बारात जो है वहीं से सब कुछ संपन्न होता है, सारे कार्यक्रम होते हैं। कार्यक्रम होने के बाद दूसरे दिन बारात की विदाई हो जाती है और विदाई के होते ही बारात अपने गांव लौट आती है, जजरा गांव में। और जब गांव में लौट आती है तो सब कहते हैं कि साथ में जो अमित गया था उसका कुछ आता पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो कहाँ है, किस हाल में है। क्योंकि बाराती के साथ गया था और उसके बाद जो है उसका पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे है। तो सब लोग परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद जब काफी काफी ढूंढते हैं, उनके परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं, अमित को ढूंढते हैं काफी। जब नहीं मिलता है तो 29 तारीख को तो ऐसे ही परेशान रहते हैं कि क्या बात है कि मेरा अमित नहीं पता चल रहा। फिर 30 तारीख को वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। गुमशुदगी की अमित की गुमशुदगी की रिपोर्ट वही जजरा गांव थाना, उसी के बगल में एक थाना होता है, वहीं पे लिखाते हैं गुमशुदगी की रिपोर्ट। तो पुलिस जो है तफ्तीश करना शुरू कर देती है कि आखिर जो है इसकी मौत हुई तो कैसे हुई, मैंने और ये गायब हुआ तो कहाँ हुआ, या कैसे, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो लोग इधर उधर पता लगाते हैं तो उसका मोबाइल जो है ट्रेस किया जाता है, तो मोबाइल उसका मिल जाता है। तो मोबाइल से पुलिस जो है पता लगाती है कि आखिर ये मोबाइल की कॉल डिटेल पता करती है कि आखिर ये मोबाइल का जो है कॉल लास्ट में कॉल किसका किया हुआ है। तो जब वो कॉल जब डिटेल पता करती है तो उसे पता चलता है कि लास्ट में जो है एक फोन आता है, जिस फोन किए होता है जिसका नाम पुष्पा होता है, लड़की। तो पूछती है पुलिस की ये पुष्पा नाम की लड़की के पास जिसने फोन किया था तो आखिर ये पुष्पा नाम की लड़की है कौन।
तो उसी के गांव के लोग ही कुछ लोग बताते हैं कि अरे ये तो इसकी मंगेतर है, इसी से इसकी शादी होने वाली थी, 7 मई को इसकी बारात जाती, तो आखिर वो क्यों इसको मारेगी, तो इसकी पत्नी होने वाली है। पुलिस कहता है कि नहीं, मुझे शक है कि उसका जरूर कुछ कुछ ना कुछ हाथ है। तो फिर जब पुलिस जाती है और उसे पुष्पा के यहाँ पहुंचती है और उससे पूछती है कि क्या तुम अमित को जानती हो, तो कहते हैं हाँ अमित को जानती हूँ। तो उसने कहा कि अमित कहाँ है, वो इसी गांव में आया हुआ था बारात में, तभी से वो गायब है। तो वो कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं मालूम। तो पुलिस जो है उसकी मोबाइल लेती है और लड़की की मोबाइल लेकर उसे भी जब उसकी सारी कॉल डिटेल्स जब देखती है तो पता चलता है कि ज्यादातर मोबाइल में वो उसकी बात अमित से कम हुई है, एक लड़का बबलू के नाम से ज्यादा हुई है। तो बबलू के नाम से जब सारा जब कॉल डिटेल चेक करती है, पता चलता है कि ज्यादातर बातें वो बबलू से ही किया करती है। तो वो पूछता है कि बबलू ये कौन है, तो कहती है कि बबलू से मैं बहुत प्यार करते हूँ, या बबलू मुझे बहुत बहुत ही हम एक दूसरे से शादी भी करने वाले थे। तो फिर तुरंत जाती है पुलिस, बबलू को भी पकड़ लाती है और उन दोनों से पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने ये क्या माजरा है, अमित कहाँ है। तो वो पहले तो कुछ नहीं बोलती है, और उसके बाद जब पुलिस अपना जो है 3rd डिग्री चार्ज करने वाली होती है तभी कबूलने लगती है। वो उस पर टूट जाती है कि लगता है कि अब हमें मार बहुत पड़ेगी, और बबलू भी बिल्कुल टूट जाता है। तो दोनों मिलकर कबूल लेते हैं कि ये इसकी जो अमित की जो मौत हुई है, और जो उन अमित को हम ही लोगों ने मारा है। तो पुलिस कहती है कि मारा है तो उसे कहाँ पे फेंका है, कहाँ गिराया है, कहाँ मारा है और कहाँ फेंक दिया है उसको। तब ये लोग बताते हैं कि ये इसी गांव के एक जो बाग है, बाग के किनारे वहीं पे हम लोगों ने उसको मारा है, मार के वहीं गाड़ा है। तो पुलिस वहां जब जाती है, उसको उस जगह को खुदवाती है, तो पता चलता है कोई अमित की लाश निकलती है। और जब अमित की लाश निकलती है तो देखते हैं क्योंकि सर पे चोटें हैं काफी, बॉडी पे चोटें हैं काफी, इधर उधर चोटें हैं। पुलिस जो है तुरंत उसे पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजती है, और भेजने के बाद पुष्पा से कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, वो तो तुम्हारा होने वाला पति था, 10 दिन बाद तुम्हारी उससे शादी होने वाली थी, तो इतना बड़ा गलत काम तुमने कैसे कर दिया। तो कहती है कि ये गलत काम हम लोग नहीं करना चाहते थे। मैं बबलू से बहुत प्यार करती थी, हम लोग 4 साल से प्यार कर रहे थे, 4 साल से एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन हमारे घर वाले मानने को तैयार नहीं थे रिश्ता को। वो जबरन मेरी शादी जो है अमित से करा रहे थे। तो ये अमित से हमारी कुछ दिन पहले गोद भराई भी हुई थी। तब से हम और बबलू जो है बहुत परेशान थे कि हम लोग से अब शादी कैसे होगी, क्योंकि अब तो लगता है कि तुम्हारी शादी जो है अमित के साथ होने वाली है। इसी बात पे पुष्पा रोने लगती है, वो कहती है कि नहीं, मैं अमित से शादी नहीं करूंगी, मैं शादी तुम्ही से करूंगी, मैं तो जहर खा के मर जाऊंगी। इस बात पे बबलू कहता है कि तो फिर मैं भी जहर खा के मर जाऊंगा, चलो हम लोग जहर खा के मर जाते हैं। फिर पुष्पा एक प्लान करती है, कहती है कि हम लोग क्यों मरे, जिसकी वजह से ये हम लोग मरने की कोशिश कर रहे हैं, जब उसी को रास्ते से हटा देंगे तो मरने का ख्याल तो खत्म हो जाएगा ना। हम लोग क्यों मरे, जिसकी वजह से ये मरने की बात दिमाग में आ रही, उसी को हम लोग खत्म कर देते हैं। तो कहते हैं कि इसी गांव में जो है 28 तारीख को एक बारात आने वाली है, और उस बारात में वो अमित आने वाला है, तो क्यों ना उसको यही काम तमाम उसका कर दिया जाए। यहाँ जब बारात में आएगा तो मैं उसे बोलूंगी कि तुम आके हमसे मिलो, जब वो मिलेगा तो हम लोग पहले से तैयार रहेंगे और उसको जो है वहीं पे दफना देंगे मार के। तो वो क्या करती है कि जिस समय जो है बारात आती है, उसी बारात में जो है अमित गया हुआ होता है। फिर ये रात में जो है वही 12 बजे के आसपास फोन करती है, बारात पहुंची हुई रहती है और ये वहीं पे द्वारचार हो रहा होता है। उसी टाइम जब उसको फोन करती है तो वो तुरंत जो है अपनी मंगेतर से मिलने के लिए, जिससे शादी होने वाली थी, उसकी दुल्हन थी, उससे मिलने के लिए जैसे ही वो गांव के बाहर जाता है तो वो क्या करता है कि एक लॉलीपॉप लिए रहता है और एक फूल लिए रहता है। कहता है कि देखो, हमारी तुम्हारी शादी वैसे भी अब होने वाली है, और हम लोग को मौका मिल गया, भगवान ने देखो कितना अच्छा मौका दिया कि शादी से 10 दिन पहले ही हम लोग जो है अपना मिल लिए आके, और मुलाकात हो गई। देखो इस गांव में आ रही थी तो तबीयत मेरी खुश तभी से थी जब से इस गांव में मैं सुना कि मैं जहां मैं शादी करने वाला हूं उसी गांव में बारात जा रही है।
तो मैं भी बहुत खुश था और इसी वजह से मैं तुम्हारे बुलाने पे आया हूँ। तो जैसे ही वो आता है तो पुष्पा के गले लग जाता है और कहता है कि मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम्ही से शादी करूंगा मैं, तुम मेरी कितनी अच्छी बीवी बनोगी। तो इस बात पे जो है बबलू पीछे छुपा रहता है और वो एक डंडा लिए रहता है, उस डंडे से बहुत जोरदार वार करता है उसके सर पे, और जैसे ही सर पे वार करता है वो तुरंत हाथ धर के बैठ जाता है। उसी पे ताबड़तोड़ ये लोग जो है कई बार करते हैं और डंडे से, और उसकी जो है वहीं पे घटना स्थल पे ही जो है मौत हो जाती है। और यह उसके पैर पकड़ के खींचे रहती है कि ये निकल ना पाए, भाग ना पाए, और वहीं पे जो है बबलू उसको ताबड़तोड़ डंडे से मारता है। मारने के बाद जब ये इसका गला दबा देता है और जब वो मर जाता है तो वहीं पे दो फावड़े वो पहले से रखे हुए होते हैं, वहीं पे तुरंत खोदते हैं। खोदने के बाद जो है उसको जो है वहीं दफना देते हैं, गाड़ देते हैं, और गाड़ने के बाद चुपचाप अपने घर लौट आते हैं, कोई नहीं जानेगा। और कहते हैं, बबलू से कहती है कि देखो अब मेरे रास्ते का कांटा खत्म हो गया है, अब हम लोग आराम से शादी कर लेंगे। फिर बाद में सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस जान जाए और हम लोग के पास पहुंच जाए, तो क्यों ना हम लोग भी सुसाइड कर लेते हैं, काम खत्म हो जाता है। यही सोची रही होती है, तब तक पुलिस का फोन आता है। पता चलता है कि पुलिस हम लोग को आके जो है पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद इस तरीके से इस घटना को हम लोग अंजाम देते हैं, सब बताना पड़ जाता है। तो दोस्तों ये कहानी जो घटना है बहुत ही दुखद है, क्योंकि कोई पत्नी जो है इतनी कैसे गिर सकती है कि अभी उसकी शादी में 10 दिन होने को बचा था, उससे पहले ही इतना बड़ा कांड वो कर दी। दोस्तों सबसे बड़ी चीज है, इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है कि कोई औरत अगर रात को अकेले में अगर बुला रही है तो इसका संकेत ही गलत होता है कि कोई औरत रात में क्यों बुलाएगी। बुलाना होता है तो आदमी दिन में बुलाता है, रात में अगर बुला रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। लेकिन वो तो बेचारा एकदम उसको सीधा साधा आदमी था, उसे क्या पता था कि मेरी बीवी जो मेरे लिए षड्यंत्र रची है और मुझे ही मारने की फिराक में है। वो कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो मुझे मार डालेगी। लेकिन दोस्तों क्या बताएं, कुछ औरतों का दिमाग बिल्कुल ऐसे ही होता है, वो ये नहीं सोचते हैं क्या सही है क्या गलत है, उनके दिल में जो आता है वही करती हैं। अगर उसको करना ही था ये सब, मेरे ख्याल से अगर उसको करना ही था तो वो शादी से मना कर देती, लेकिन अपने माँ बाप के कस्में वादे दुनिया भर की बातें सुनने के तैयार तो थी, लेकिन उसका दिल जो है पूरा बबलू से शादी करने को था। लेकिन कुछ भी हो, इस तरीके से हत्या एक एक बिल्कुल सीधे साधे जिसका बेकसूर लड़के को ये लोग मार के मौत के घाट उतार दिए, ये बहुत ही गलत है। किसी का वो बेटा था, किसी का भाई था, किसी का होने वाला पति था, लेकिन पत्नी ने ही इतना बड़ा कांड कर दिया। ये सोच के बहुत ही कलेजा मुंह को आता है कि इतनी बड़ी घटनाएं कैसे लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजें सोच लेते हैं। दोस्तों ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और कहानी में बताइए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे, आप लोग को इसी तरह कहानी सुनाते रहें। तो ये कहानी दोस्तों सच्ची घटना पर आधारित थी, और ऐसा नहीं कि आपके दिल के ठेस पहुंचाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि इस तरीके की घटनाएं जो होती है इससे सावधान रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।